नमस्कार मित्रों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित सर एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बीमा कैसे निकालते हैं वो समझाने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो NTPC हो गया, UP पुलिस का हो गया या ग्रुप D का हो गया। जिसमें साइंस आता है उसमें बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और 11th और 12th में भी ये चैप्टर ही है। 11th में पूरा पहला ही चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, बीमा कैसे निकालें। और बीमा 3 राशियों पर निर्भर करती है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा M होती है यानी मास, लंबाई लेंथ यानी L से, और समय टाइम यानी T लिखते हैं। ठीक है। और बीमा का एक रूल है, जब इसे हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं तभी बीमी सूत्र माना जाता है, अगर हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे। और बीमी सूत्र क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे किसी भी भौतिक राशि को M, L तथा T के घात के रूप में लिखना ही बीमी सूत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल MLT-2, या हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, यहाँ हम लिख दें M L² T²। ये भी क्या एक एग्जाम्पल ही है। तो एग्जाम्पल से हम चलिए निकालते हैं पहले बीमा। चलिए निकालते हैं। पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे। क्षेत्रफल की निकालें, आयतन की निकालें। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व यानी डेंसिटी, या त्वरण की निकालें। चलिए त्वरण पहले नहीं, पहले वेग निकालिए, उसके बाद त्वरण पर आएंगे। वेग हो गया, त्वरण हो गया, या चाल हो गई। ठीक है, चाल हो गई। इनकी निकालते हैं। पहले इनका क्या लिखना होगा, मात्रक, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या होती है, एक तरह की दूरी होती है, तो दूरी यानी लंबाई L है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, L इंटू चौड़ाई भी एक तरह क्या होती है, लंबाई या दूरी होती है, तो इसको भी हम L लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, L²। लेकिन अभी ये बीमा नहीं हुई है। बीमा का रूल क्या है, इसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं, यानी अब हुई है लंबाई L² यानी क्षेत्रफल की बीमा हुई है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। अब जैसे लंबाई को भी L, चौड़ाई को भी L और ऊंचाई को भी L लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। बड़े कोष्टक में लिख देंगे तो ये आयतन की बीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयतन की बीमा। अब घनत्व निकालते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, जितने भी फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। कल या परसों की वीडियो में आप देख सकते हो। भौतिक विज्ञान के जो सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, हमने वीडियो पहले ही इसलिए बना दिया है क्योंकि बाद में आपको बीमा पढ़ाना था। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद जैसे फॉर्मूले कहाँ से आगे कैसे बनते हैं वो सीख जाओगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन द्रव्यमान की बीमा M होती है, तो M लिखेंगे, बटे में है। आयतन की बीमा क्या आ गई है, L³ यानी L³। अब बीमा का एक फॉर्मूला होता है, इन्हें एक सीधी लाइन में लिखा जाता है, ऐसे बटे के रूप में नहीं लिखा जाता है, केवल सीधी लाइन में लिखा जाता है। जैसे हम लिखेंगे x/⁻⁻1, ये बीमी रूप है। ऐसे ही इन्हें एक सीधी लाइन में लिखा जाता है, तो इसे लिखेंगे mL⁻³ और बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे, तो ये घनत्व की बीमा हो जाएगी। देखिए, जो वेग और जो चाल होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। लेकिन जो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाहे विस्थापन हो चाहे दूरी हो, विस्थापन भी एक तरह की दूरी है या लंबाई है, और दूरी भी एक तरह की क्या है, लंबाई है। तो इनकी बीमा निकालेंगे तो विस्थापन एक तरह की दूरी या लंबाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, L बटे समय की बीमा का है, समय की है T, समय की T है, तो इसकी बीमा निकालेंगे L, T ले जाएंगे ऊपर तो T⁻⁻1, LT-1।
इसका यही हो जाएगा, दूरी l और समय t। तो यानी इसका क्या निकल के आएगा, l t माइनस 1, बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे, ये हो जाएगी वेग और चाल की विमा एक ही होती है। अब त्वरण की विमा निकालनी है, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय यह त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो वेग की विमा याद करनी होगी, आप केवल इनकी विमा याद कर लीजिए, बाकी चाहे कोई भी हो जाए, बल हो जाए, बल आघूर्ण हो जाए या और भी हो जाए, तो उन सभी की विमा आप निकाल सकते हो। आवेग है, संवेग है, सभी की निकाल सकते हो। बस तुम्हें इन 3-4 की विमा याद करनी होगी, और इतना तो आप मेहनत कर ही सकते हो, इन 4 को याद कर सकते हो। तो वेग बटे समय, तो वेग की विमा क्या आ गई, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 बटे समय क्या है, टी, समय टी है। अब टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 2। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में पहुंचेगी तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगी। तो ये एल टी माइनस 2 ये किसकी विमा हो जाएगी, ये त्वरण की विमा हो जाएगी। ठीक है, यार समझ में आ गया, याद हुआ, समझ में आ रहा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। अब आगे लेके चलते हैं, जैसे बल है, संवेग है, आवेग है, इनकी निकालते हैं। तो पहले इनको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। चलिए अब आगे निकालते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, संवेग, बल, कार्य, आवेग, शक्ति, दाब। ठीक है, इनका जैसे फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं है तो थोड़ी तुम्हें दिक्कत हो सकती है, याद है तो निकाल सकते हो। जैसे संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का होता है द्रव्यमान, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे वेग, द्रव्यमान बटे वेग। और जो जरूरत की जो विमाएं हैं वो हमने यहाँ लिख दी हैं। 3 तो ये भौतिक राशियां हैं, तो ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। जैसे और वेग है, त्वरण है, घनत्व है, ये 3 और ये याद कर लो बस। और बाकी सभी विमा निकालनी होती है। विमा इतनी है, फिजिक्स में इतने फॉर्मूले हैं, तुम याद नहीं कर पाओगे। इनकी विमा बनाई जाती हैं, निकाली जाती हैं। ठीक है, तो जैसे द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा m होती है, तो m लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बटे में वेग है, वेग की विमा क्या हो जाएगी, जैसे वेग की हमने लिख दी है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। जब से हम ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस 1 को, तो ये m एल की पावर माइनस 1 और t की पावर प्लस में हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस से ऊपर पहुंचेगा तो प्लस में हो जाएगी। ये हो जाएगी किसकी विमा हो जाएगी, ये संवेग की विमा हो जाएगी। ठीक है, m एल की पावर माइनस 1, t की पावर 1, एक पावर लगाओ या ना लगाओ। अब जैसे बल है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखिए द्रव्यमान आया है तो हमने द्रव्यमान की विमा लिख दी है, त्वरण आया है तो त्वरण की विमा है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। देखिए जितनी भी विमा है बनती हैं, आप याद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान को m लिखते हैं, इनटू त्वरण की विमा क्या है, त्वरण ये है एल टी माइनस 2। तो यहाँ पर एल टी माइनस 2। अब विमा का जो रूल है बड़े कोष्टक में लिखना है, तो इसे लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, ये त्वरण की विमा है। ठीक है, अब जैसे कार्य की विमा निकालेंगे, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन भी एक तरह की क्या है, दूरी है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, दूरी है। तो बल की विमा क्या निकाली आपने, बल की विमा हमने निकाली है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 इंटू में विस्थापन क्या होती है, दूरी। तो दूरी को एल लिखेंगे, तो इसे सही से लिखेंगे, बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। ठीक है, जैसे आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा समय। तो बल की विमा आपने निकाली है, बल की विमा कितनी है
mL_t-2, तो यहाँ पे लिखेंगे वही बल की विमा mL_t-2, ठीक है। और समय की क्या हो जाएगी, समय की t हो जाएगी। सो समय t यहाँ पर t की पावर 1 है। अब माइनस में 2 है, प्लस में 1, तो 1 घट जाएगी, तो ये विमा बन जाएगी mL_t-1, mL_t-1, ठीक है। यह किसकी विमा हो गई, आवेग की विमा हो गई। अब जैसे शक्ति है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी जितने समय में कार्य किया जाएगा या समय के सापेक्ष जो किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है, वो शक्ति कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, ठीक है, कार्य बटे समय। तो कार्य किससे प्रदत्त करते हैं, W से। तो कार्य की विमा आपने कहाँ निकाली, कार्य की विमा ये निकाली, क्योंकि कार्य का जो फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य की जो विमा हम यहाँ लिख देंगे, तो कार्य की विमा हमने यहाँ निकाली, देखिए ये लिखी सामने, mL² T⁻⁻2 बटे में समय को क्या लिखते हैं, t, यानी देखिए समय की विमा क्या है, t, समय की विमा t है, तो इसे सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगी mL_t⁻2। अब देखिए सॉरी L⁻2 और t की घात 1 है, यहाँ पर ऊपर पहुंचेगी तो माइनस में, माइनस के 2 पहले से ही यहाँ पर हो जाएंगे t⁻−3। यह किसकी विमा निकल के आएगी, शक्ति की विमा। अब जैसे दाब की विमा निकालेंगे, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा क्षेत्रफल, बल गुणा क्षेत्रफल। तो देखिए कहीं आपने बल की विमा निकाली है, तो बल की विमा आपने यहाँ निकाली है mL_t-2, क्या है, mL_t-2। क्षेत्रफल की विमा कब निकाली थी हमने, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को भी L से, तो ये L² थी किसकी विमा, क्षेत्रफल की, तो यहाँ लिख देंगे L²। अब देखिए ये प्लस में 2, ये माइनस में 2 है, इसकी घात कितनी रह जाएगी, 0, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं mL_t⁻0, ठीक है। समझ में आ रहा है, जितनी भी विमा है फॉर्मूले याद होंगे, कोई भी विमा है आराम से बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।